हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेदांशी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपकी जो टैली की जर्नी है, मैंने कहा था कि टैली स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो उस क्लास का आज तीसरा दिन है जिसमें हम आपको बहुत कुछ आगे बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको टैली की हिस्ट्री बताया, टैली के पूरे बैकग्राउंड को बताया कि टैली स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे इसका कौन सा वर्जन आया, किसने इसको स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें बताई गई। उसके बाद आपको लेजर बताया गया, कंपनी क्रिएशन बताया गया, कंपनी कैसे क्रिएट किया जाएगा, लेजर कैसे बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें बताई गई। देखिए, अभी हमें लग रहा है कि आप लोगों को हो सकता है कि लेजर बनाने में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आज मैं फिर से आपको लेजर बना के दिखाऊंगा, एक नई कंपनी बना के दिखाऊंगा। उसके बाद फिर उस लेजर को हम वाउचर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो दिखा के, उसके बाद आपको इनवॉइस प्रिंट कैसे करते हैं थोड़ा सा दिखा के, उसके बाद फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है बस। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसके लिए आपको क्वेश्चन करना है, कमेंट के थ्रू आप पूछेंगे, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टैली का। आज जैसे आपको कुछ एंट्री करके हम लेजर बनाना बताए थे, आज फिर से मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। ध्यान दीजिए, ये हम स्टार्ट कर लिए टैली प्राइम। देखिए, आपको लेटेस्ट वर्जन पे पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पुराने वर्जन पे होता तो आपको लगता है कि शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, अब पुराने वर्जन को पढ़ के क्या हुआ है। यहाँ पर जो भी वेदांत क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो आपको एक तो लेटेस्ट वर्जन पे पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मीन्स हर चीज़ क्लियर करके आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़ दी जाएँ, कुछ चीज़ें, चाहे वो एक क्लास कितना भी लेंदी हो जाए उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। तो देखिए, हम आगे टैली को हम स्टार्ट करते हैं। अब एक नई कंपनी बनाने के लिए आपको पता है कि देखिए, कुछ शॉर्टकट्स भी हम शायद बताए थे आपको। अगर आपको ध्यान होना हो तो यहाँ पर अल्ट के दबाएंगे। ऊपर देखिए सारे टैब बने हुए हैं कंपनी। तो कंपनी के अंदर क्या क्या है ये सारे देखिए शॉर्टकट्स याद कर लीजिए। फिर डेटा का आपको बैकअप रिस्टोर लेना है तो ये सब करके दिखाएंगे हम एक्सचेंज पे, ये सब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बताई जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर इंपोर्ट के लिए है, इसमें आपको मास्टर ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल्स, मीन्स डेटा को इंपोर्ट करना। डेटा को इंपोर्ट करके हम फिर एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी, ठीक है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि कुछ एंट्री के थ्रू आपको लेजर क्रिएट करना बताएंगे। पहले आप कंपनी बना लीजिए। कंपनी कैसे बनाएंगे, अल्ट के पर चलेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट है। क्रिएट पर जब आप इंटर किए तो आपको ऑटोमेटिक कंपनी के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्रिएट पे चलेंगे, ये देखिए कंपनी क्रिएशन आ गया। कंपनी का नाम लिखते हैं, कंपनी का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जिसे हम लिखिए मनोज एंड कंपनी, ठीक। हमने एक नाम डाल दिया मनोज एंड कंपनी। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये डेटा जाके सेव कहाँ होता है। उस डेटा को ध्यान रखिए कि जो हमारा डेटा सेव हो रहा है वो पाथ क्या है, सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम एंड डेटा। वहाँ से आप इस डेटा को उठा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि आप कहीं दूसरी जगह अगर रन कराना चाहेंगे तो अपने डेटा को टैली पर पेस्ट कर देंगे, चल जाएगा, ठीक है। जैसे बैकअप रिस्टोर होता है कि बैकअप अगर ले रहेंगे आप तो रिस्टोर करके आप कहीं भी अपने डेटा को यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए मनोज एंड कंपनी है, इंटर कर देते हैं। यहाँ पर मेलिंग नेम, देखिए मेलिंग नेम लगभग सेम होता है, क्योंकि जो कंपनी का नाम होता है वही हम मेलिंग नेम रखते हैं। एड्रेस में आप कंपनी का कुछ भी एड्रेस लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं जानकी नगर लखनऊ, ठीक। जानकी नगर लखनऊ मैंने एड्रेस डाल दिया। कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जहाँ कंपनी सिचुएटेड होगी, जहाँ कंपनी एस्टेब्लिश होगी, कंपनी जहाँ चल रही होगी वहाँ का ही एड्रेस आपको डालना। मीन्स यहाँ टोटल कंपनी से रिलेटेड डेटा पड़ेगा, कंपनी का एड्रेस पड़ेगा, ओके। यहाँ पर चलते हैं आगे। एड्रेस बड़ा है इसलिए 2-3 लाइन में आप लिख सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है तो हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर आप नीचे देखते चलिए, ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, सारी डिटेल्स जो पड़ेगी वो कंपनी की पड़ेगी। आपको यहाँ कंपनी के जो मालिक है उसकी भी डिटेल नहीं पड़ेगी, यानी टोटल कंपनी की डिटेल पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अप्रैल, किसी भी साल का 1 अप्रैल से जो स्टार्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। एंड जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है वो 31 मार्च होती है।
तो हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, सारे लेखे जो कि हम इसके अंदर करते हैं 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है। फिर हमारे कंपनी का क्लियर रिपोर्ट आ जाता है कि साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। मीन्स आफ्टर क्लोजिंग दिस इज डिसाइडेड दैट कंपनी प्रॉफिटेबल और इन द लॉस। सो हम यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम अगर ध्यान देते हैं तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी हमारा सेम ईयर वही होगा, फाइनेंशियल ईयर की डेट ही होगी, क्योंकि जिस डेट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमको ये माना जाता है कि हमारी सारी बुक्स की बिगनिंग, सारे हमारे लेखा जो है स्टार्ट हो जाते हैं उस दिन से, तो इसलिए वो डेट लगभग सेम हो जाती है, इसलिए हम उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। ठीक है, इनेबल एडिट लॉग, इसको आप यस करिए, नो करिए, इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी आपको एडिटेबल कर बनाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, सेट टैली वॉलेट पासवर्ड, शायद हम इसको करके आपको दिखाए होंगे कि टैली में पासवर्ड कैसे डाल लेते हैं कंपनी में। तो अगर पासवर्ड डाल देंगे तो जब एग्जैक्ट पासवर्ड डालेंगे तभी ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि पासवर्ड यदि आप डालें तो पासवर्ड को एकदम कहीं से लिख लें कि आपको दिमाग में चले, वो भूले ना। और अगर लिखे हैं तो आप देख लेंगे, फिर से डाल देंगे, आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भूल गए तो फिर ये आपकी कंपनी आपके लिए बेकार हो जाएगी, ये ओपन नहीं होगी। ओके, तो पासवर्ड सोच समझ के डालिएगा। 2 बार पासवर्ड डाल सकते हैं, एक होता है वर्ड पासवर्ड जो एनक्रिप्ट कंपनी डेटा के लिए होता है, एक कंट्रोल यूजर एक्सेस कंपनी डेटा के लिए होता है, जो यूजर अपने लिए डालता है कि जब हम चाहें तो खोलें, जब चाहें तो पासवर्ड पड़ा रहे, कोई दूसरा ना यूज कर पाए। ओके आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए बेस करेंसी सिंबल हम लोगों का रुपया है, इसलिए INR जो फॉर्मल नेम लिखा हुआ है वो INR है। INR मीन्स होता है इंडियन रुपीज़, तो ये आप समझ ही रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर एक बार देखिए, दोबारा हम ये आपको रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि आपको एग्जैक्ट चीज़ मिलेगी और अगर कोई डाउट है उसको बार बार क्लियर किया जाएगा। ओके, चाहे हमारी क्लास डबल क्यों ना हो जाए, लेकिन हम आपका डाउट्स क्लियर करते चलेंगे। तो इसलिए कंपनी द्वारा आपको पूरा बताया जा रहा है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ये अगर आप यस कर देते हैं, अगर मिलियन बिलियन में व्यापार करना है तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो ही रखेंगे। उसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी इस अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस के लिए हम यस रखते हैं। सब बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो अमाउंट इन मिलियन, मिलियंस में अगर करना है तो यस करिए, अदरवाइज नो रखिए। ओके, यहाँ हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के 2 स्थान तक हम मोस्टली लिखते हैं, और उसके बाद तीसरे स्थान तक हम उसी के अंदर राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए हम 2 स्थान तक ही लेते हैं। उसके बाद बता रहा है वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, मीन्स जो डेसिमल के बाद का वर्ड होता है उसको पैसा कहते हैं। जैसे 10 रुपये 20 पैसे, तो दशमलव के बाद का जो वर्ड होता है वो पैसे में बोला जाता है, दशमलव के पहले वाला रुपये में बोला जाता है। दिस इज द सिंपल टास्क। ओके, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड 2, मीन्स अगर हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड में अगर लिखें तो भी हम दशमलव के 2 स्थान तक ही लिखें, 10 रुपये 50 पैसे, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, तो इसलिए वो 2 रखें। 3 कर देंगे तो 500 पैसे ऐसे बताएगा। तो इस प्रकार हम कंपनी का पूरा बायोग्राफी जान चुके हैं, कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी में क्या क्या चीज़ें डालेंगे। कोई डाउट है फिर कमेंट के थ्रू बताइए, वो भी आपका सॉल्व किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, कंपनी को ये एक्सेप्ट करा लेते हैं, कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ इंटर करते हैं और यस आता है, ऑटोमेटिक इंटर करने से ये एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद देखिए सेटिंग आपके सामने प्रेजेंट होती है। सेटिंग में हमको अगर लग रहा है कि हमको आगे करना क्या है, उसकी सेटिंग के लिए हमको F11 दबा के जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग आ जाती है, हम पहले से ही सेटिंग कर लेंगे, जाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं रहेगी। तो लेकिन हम आपको जिस टास्क को, जिस चीज़ को, जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे वो टॉपिक की सेटिंग हम F11 दबा के आपको कर करके दिखाएं, जिससे आपको डाउट्स ना रह जाए। तो इसलिए हम यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम कोई सेटिंग अभी नहीं करते हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो देखिए कंट्रोल ए करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जा रहा है, सेव हो जा रहा है। सेव हो जाने के बाद फिर आपका डेटा कंप्लीट हो गया, मीन्स जैसे हमको कई स्टेप है और एक स्टेप के बाद ही हमको उसको सेव कर लेना है, हमें सारे स्टेप को इंटर नहीं करना है। तो हम कंट्रोल ए करके हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेव हो जाता है। ओके, तो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन का एक टोटल कॉन्सेप्ट था जो आप समझ गए, और अगर कोई डाउट है तो आप फिर से इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो आप लोगों को लेजर बताना। लेजर क्या होता है, लेजर अगर आप जान लेंगे तो फिर आपका वाउचर इजी हो जाएगा। लेजर मीन्स एक सूची बनाना, एक लिस्ट बनाना, कि जैसे कंपनी में जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी की एक लिस्ट बनाना। मीन्स आपका लेजर क्या है कि जैसे कोई माल खरीदा तो
तो किससे खरीदा, तो ये हमारा उस व्यक्ति का नाम हम डालेंगे, क्योंकि ये उधार हो रहा है, और क्योंकि नाम तभी हम डालते हैं जब उधार ट्रांजैक्शन होता है। तो उस व्यक्ति से अगर हम माल खरीद रहे हैं तो उसका नाम डालेंगे। बस हमको ये ध्यान देना है कि वो CR में है कि DR में, सन्ड्री डेप्टर है कि क्रेडिटर है। अगर वो लिखा हुआ है कि वो माल दे रहा है तो आपको पता है कि मैंने रूल्स बताया था, जो आपके गोल्डन रूल्स थे 3, उसको मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। तो पर्सनल का रूल क्या है कि पाने वाले को DR और देने वाले को CR, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है वो DR, जो जा रहा है वो CR। और आपका नॉमिनल का क्या रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज DR एंड ऑल इनकम्स एंड गेन CR। मीन्स जो आपका लॉस हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है वो DR है, और जितने आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, जितने गेन हो रहे हैं, जो आ रहा है आपको, वो आपका क्या है, CR है। बस ये 6 लाइन का रूल है, ये अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सप्लायर जो होता है, मीन्स जो हमको माल सप्लाई करता है, मीन्स हमारी कंपनी को माल सप्लाई करता है, दिस इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि वो देने वाला है। और जिसको मैं रिसीवर जो है, जिसको हमारी कंपनी माल बेच रही है, मीन्स वो पाने वाला है, तो वो हमारा सन्ड्री डेप्टर होगा। ऐसा नाम कहीं अगर आपको मिलता है जहाँ पर कोई माल खरीद रहा पा रहा हो हमारी कंपनी से, हमारी कंपनी उसको बेच रही हो, तो बेचने की कंडीशन में अगर मेरी कंपनी बेच रही है तो अगली पार्टी हमारी DR रहेगी। अगर हमारी कंपनी किसी से खरीद रही है तो वो देने सप्लायर हो जाएगा, वो देने वाला हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा CR होगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको जो हमें माल बेच रहा है, मतलब हमारी कंपनी जिससे माल खरीद रही है, उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे, और हमारी कंपनी जिसको माल बेच रही है अर्थात जो पा रहा है, जो माल को पा रहा है, उसको सन्ड्री डेप्टर में डालेंगे। टोटल देखिए सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि कुछ ग्रुप क्या है, जिसे कैपिटल में जाता है। कुछ देखिए प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है। शायद आपको बताया गया है कि लेजर जो हम क्रिएट करते हैं तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में डालते हैं, या तो सेकेंडरी में पड़ेगा या तो प्राइमरी में पड़ेगा। तो प्राइमरी क्या होता है, जो एक यूनिक ग्रुप होता है जो किसी के अंडर में नहीं होता, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप। और सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप में जरूर होगा। जैसे आपका जान लीजिए कि अगर हम किसी को माल बेचे हैं तो क्या है कि वो हमारा एक तरीके से एसेट है, उसका पैसा जब तक नहीं मिल रहा है वो करंट एसेट है, वो मिलेगा। लेकिन अगर हम माल किसी से खरीदे हैं तो क्या होगा कि हमारी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी है कि हम उसका पैसा दें। तो करंट देखिए हम परचेज जो है कि हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट में डाला। लेकिन अगर देखिए कहीं ऐसी लाइबिलिटी की बात हुई कि किसी को पैसा देना है तो हम लाइबिलिटी में भी डाल सकते हैं। आगे देखिए लाइबिलिटी वहीं होगी जहां आप कुछ यूज किए हैं, उसके बदले में कुछ दे नहीं पाए हैं, तो हाँ लाइबिलिटी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लेजर कैसे बनाएंगे। लेजर के लिए हम कुछ एंट्री आपको कराएंगे, उस एंट्री को आप नोट करिए, तभी आप लेजर बना पाएंगे, अदरवाइज लेजर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि लेजर के लिए हमें लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट हमारे पास है तो हम क्रिएट कर लेंगे। आप किसी कंपनी में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए आपके पास एक चिट्ठा आ गया, पूरा चिट्ठे पे लिखा हुआ है कि राज एंड कंपनी से माल खरीदा गया, विनोद एंड कंपनी से माल खरीदा गया, उसके बाद दिनेश को माल बेचा गया, राहुल को माल बेचा गया, या माल बेचा गया क्यों लिखा है, मतलब तो अगर केवल नाम नहीं है तो कैश हो गया, या माल आया माल खरीदा गया तो ये भी कैश हो गया। तो ये जो परचेज का पार्टी का नाम बनाते जाएं, पार्टी सन्ड्री डेप्टर या क्रेडिटर में जाएगा। वेतन दिया गया तो वेतन सैलरी हो गया, सैलरी का हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं, जो महीने के लास्ट में लगभग दिया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, या जो हमारे कैपिटल को तुरंत प्रभावित करता है या तुरंत दिया जाता है तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऐसे ही आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम के बाद डायरेक्ट इनकम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना। बैंक की जितनी एंट्री होगी, जैसे SBI है, HDFC, कोई भी बैंक का नाम आ जाएगा तो बैंक अकाउंट में डालेंगे। लेजर बनाते समय ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कौन किस में जाएगा। कैपिटल में डाल दिए। अब फिक्स्ड एसेट करंट एसेट होता है, व्यापार को चलाने में जितनी संपत्तियां मदद करती हैं वो फिक्स्ड एसेट कहलाती हैं। जिसका हम व्यापार करते हैं, जो आ रहा है जा रहा है, वो हमारा करंट एसेट है। तो अगर ऐसी कोई संपत्ति आती है तो उसको फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट में डालते हैं। मतलब मैं ग्रुप के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर ये आपको डाउट ना रहे कि कौन लेजर हम किस ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा। हाँ, उसके बाद फिर आपका ये हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी होगी, करंट लाइबिलिटी, जैसे आपको किसी को पेमेंट देना है, आप नहीं दे पाए हैं तो एट दैट कंडीशन यू हैव टू यूज करंट लाइबिलिटी। तो ओके, बे लाइबिलिटी हो गई। कैश का पहले से लेजर बना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से लेजर बना होता है, कैश का कैश इन हैंड में जाता है।
तो इसलिए उसका लेजर हमको बनाना नहीं होता है। यहाँ टैली में क्या है कि एक बार अगर आपने लेजर बना लिया किसी चीज़ का तो दोबारा लेजर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ एंट्री बताता हूँ, इस एंट्री पर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं एंट्री, और इसलिए आपको मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। चलिए स्क्रीन हटा ही देते हैं सामने से, ठीक, एंट्री करके दिखाते हैं आपको। ध्यान दीजिए, मनोज एंड कंपनी, मैंने कंपनी का नाम बनाया। तो अभी मनोज एंड कंपनी में कुछ है तो है नहीं, आप क्लियर जानते हैं, कुछ भी नहीं है। तो हमको कंपनी को क्या करना होगा, व्यापार कंपनी कैसे करेगी, जब उसके पास कुछ पैसा होगा, कुछ बिल्डिंग, नाम रख देने से कंपनी नहीं स्टार्ट होती। नाम हमने रख दिया मनोज एंड कंपनी, लेकिन अभी उस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। कंपनी को हम कैपिटल देते हैं, मीन्स पूंजी देते हैं। पूंजी उसके पास क्या है कि मनोज एंड कंपनी ने व्यापार आरंभ किया, कितने, आप डाल दिए कैश, कैश 5 लाख, 5 लाख कैश से हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स कैपिटल, ये सब क्या हो जा रहा है, ये कैपिटल में जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, अभी हम और एंट्री आपको करके दिखा रहे हैं। इसमें कैश, बिल्डिंग मान लीजिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग मान लीजिए 2 लाख का हो गया, बिल्डिंग 2 लाख का हो गया। मशीनरी ले लेते हैं, मशीनरी मान लीजिए ये 1 लाख का हो गया। ओके, मशीनरी हो गई। उसके बाद फर्नीचर ले लेते हैं, क्योंकि देखिए कुर्सी मेज ये सब तो रखना पड़ेगा ना। ये देखिए जो आवश्यक चीज़ें हैं कंपनी में, उसको हम यूज़ कर ले रहे हैं कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमको कोई मशीन जैसे कंप्यूटर या और सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी, तो यूज़ होगा। बिल्डिंग जिसमें हम हमारी कंपनी चल रही है उसको यूज़ करेंगे, तो वो भले चल रही है। देखिए कंपनी को दिखाना पड़ेगा, कंपनी को हम हर चीज़ जो दे रहे हैं उसको कंपनी के नाम पर डालेंगे। कंपनी अगर जिस बिल्डिंग में चल रही है तो कंपनी का नाम उसमें डालेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में कुर्सी मेज तो यूज ही होगा, तो उसको भी हम डालेंगे। मान लीजिए आप 50,000 ही कर दे रहे हैं, ठीक। मीन्स मनोज एंड कंपनी ने व्यापार आरंभ किया कितने से, 5 लाख कैश से, 2 लाख बिल्डिंग से, 1 लाख मशीनरी से, 50,000 फर्नीचर से, और गुड्स भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें गुड्स डाल देते हैं। गुड्स से कितना, 50,000 का गुड्स भी डाल दे रहे हैं। ओके, तो इतने से आरंभ किया। अब यहाँ बात आती है कि ये सब क्या हुआ, कंपनी की पूंजी बन गई, मीन्स ये कैपिटल बन गया। कैश 5 लाख, 2 7 लाख, 1 8 लाख, 8 1 9 लाख, 9 लाख रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल। देन वी कैन से दैट मनोज एंड कंपनी स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय कैश 5 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000, गुड्स 50,000. Okay, and all assets include as a capital. Okay, this is called capital of company. So 9 lakh is the complete capital of company. So we start make ledger, create ledger, cash in hand, building fixed asset, machinery fixed asset, furniture fixed asset, and goods current asset. Okay, because by the help of this goods we can start his business. Okay, तो हम क्या करेंगे, गुड्स को हम खरीदने और बेचने के लिए यूज किए हैं, इसलिए करंट एसेट हो गया।
और कैश, बिल्डिंग, मशीनरी। कैश भी हमारा एक तरीके से करंट एसेट ही है। रीजन क्या है, क्योंकि वो आ रहा जा रहा है। अब इसको हम कैश इन हैंड में रखते हैं लेजर बनाते समय, क्योंकि कैश पहले से कैश का बना होता है। ठीक, तो ये हो गया। ये आपको एंट्री अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये हम लेजर बना के आपको दिखाएंगे, इसका बाउचर बना के दिखाएंगे, और उसके बाद फिर इसका हम आपको प्रिंट आउट भी दिखाएंगे। देखिए बाउचर हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको डीपली, लेकिन आज आपको ये मेथड दिखाते हैं कि कैसे होता है। उसके बाद एक दो एंट्री और हम करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इतने से स्टार्ट हो गया, लेकिन अब एक किसी से माल खरीद कर दिखा दे रहे हैं, किसी को माल बेच कर। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं राज एंड कंपनी। राज एंड कंपनी से माल खरीदा, तो यहाँ पर परचेज किया गया कितना, मान लीजिए 80,000, सॉरी 80,000। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि हम एक एंट्री आपको सेल्स का भी दिखा रहे हैं, उसमें पार्टी नहीं डालते, नॉर्मल हम कैश में करते हैं। तो यहाँ पर माल बेचा मतलब सेल्स हो गया। सेल्स हो गया कितना, मान लीजिए हम 90,000 का सेल कर रहे हैं, 90,000 का सेल कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हम एक जगह वेतन दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो हम सैलरी का बना लेते हैं, सैलरी 10,000। ओके, ये हो गया। मजदूरी का बना लेते हैं वेजेस, कितना 5,000। ओके, तो इतनी एंट्री का हम लेजर बनाकर आपको दिखाते हैं। बैंक का एक ले लेते हैं, बैंक भी देख लीजिए आप इसी समय। जैसे SBI में खाता खोला, कितना 25,000 से। SBI में खाता खोला मीन्स SBI में जमा किया ना, खाता खोलने मतलब पैसा ले जाकर जमा किया खाता खुलवाने के बाद, तो कितने से 25,000 से। सिंपल है, SBI आपका पाने वाला हो गया, क्योंकि वो पैसा उधार हो गया ना SBI के पास। जब तक आप उस पैसे को नहीं लेंगे तब तक वो आपका बकायेदार रहेगा। तो इसलिए हम SBI को DR कर देते हैं, कैश को CR, क्योंकि कैश हमारी तरफ से जा रहा है। SBI अकाउंट DR टू कैश। बहुत सिंपल है, एंट्री आपको करना आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको आप चाहें तो नोट कर लें, और इसको हम आगे अभी लेजर बना के आपको दिखाते हैं। ओके, तो इसी पर हमको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम भी आपको ये इसको हम ले लेते हैं मोबाइल में, इसी पर अभी हम करके दिखा देते हैं आपके सामने ही। हम इसका एक पिक ले लेते हैं, और इस पिक को हम अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ओके, ये हो गया, आप नोट कर सकते हैं। आपके सामने टैली ओपन है। अब यहाँ पे रितेश कंप्यूटर, मनोज एंड कंपनी दिख रहा है। हम एक ही कंपनी रखना चाह रहे हैं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम एक कंपनी बंद कर देते हैं, अल्ट F1 दबाएंगे, इंटर कर देते हैं, और रितेश एंड कंपनी को सिलेक्ट करके इंटर कर देते हैं। हमारी कंपनी बंद होगी रितेश वाली। अब ये मनोज एंड कंपनी, नो बाउचर इंटर, मतलब कोई बाउचर एंट्री वगैरह नहीं हुई है। लेजर चेक करना चाहें, लेजर चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्रिएट अल्टर, अल्टर पे चले जाएंगे, और यहाँ पर लेजर पे चले जाएंगे। देखिए दो लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है। मैं पहले बताया कैश का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर लेजर किसी का भी आप बना भी दिए, तो दोबारा चाहे जितनी बार उस नाम को आप यूज़ करेंगे, लेकिन लेजर नहीं बनाएंगे, एक बार ही बनेगा, बस इतना जान लीजिए। हाँ, अब इत्तेफाक से ऐसा हो जाए कि किसी से मान लीजिए राजेश एंड कंपनी से आपने माल खरीदा, माल उन्हीं से बार बार खरीद रहे हैं, तो नहीं बनेगा। लेकिन किसी दिन अगर आप उनको माल बेचने के लिए तत्पर हो गया, आपको ये माल आप उनको भी बेच रहे हो, तो उनका सन्डी डेप्टर में आपको नाम डालना पड़ेगा। उस समय उसको आपको एक सब लेजर बनाना पड़ेगा। ओके, अभी हम देखिए हमारे सामने कंपनी बनी हुई है। अब हमें लेजर क्रिएट करना है। दो लेजर बना है, हमें बनाने की जरूरत नहीं। अब हम लेजर क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट पर एंटर किए। अब यहाँ ग्रुप से कोई मतलब नहीं, हमको लेजर से मतलब है, तो ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन कभी कभी कंपनी में ग्रुप भी बनाना पड़ता है, किसी जो जैसे आपको लगता है ये चीज़ फला ग्रुप में डालना है, तो उस ग्रुप को बनाएंगे, उस ग्रुप को किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर से अटैच कर देते हैं, फिर हम कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पर लेजर का नेम आया, नेम ऑफ लेजर।
तो नेम ऑफ लेजर में क्या डालेंगे, जैसे हमारा ये मनोज एंड कंपनी ने व्यापार आरंभ किया कितना, बिल्डिंग से स्टार्टिंग हुई, तो बिल्डिंग लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट किस में जाएगा, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले ही, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, तो ये अब दबा देंगे और फिक्स एसेट में हम डाल देंगे। ठीक, इधर देखिए दिख रहा है। बाकी हमें अभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सारी सेटिंग हम करके आगे आपको दिखाएंगे। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला लेजर बनाएंगे मशीनरी। मशीनरी अकाउंट हो गया, किसमें जाएगा, ये भी फिक्स एसेट में डाल जाएगा, कंट्रोल ए कर लीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट किसमें जाएगा, ये भी फिक्स एसेट में जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। उसके बाद गुड्स का बना लीजिए, ये किस में जाएगा, ये करंट एसेट में जाएगा, क्योंकि ये माल खरीदा जा रहा है व्यापार करने के लिए, इसको हम करंट एसेट में डाल लेते हैं। कंट्रोल ए कर लीजिए, ये हो गया। फिर हमने बनाया था, कोई नाम बनाया था, अभी मैं देख ले रहा हूँ, इसमें आपको बताया था कि राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी से माल खरीदा, राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी हो गया, इससे माल खरीदा। तो क्या हो गया, राज एंड कंपनी किस में जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये सप्लायर हैं, माल हमको दे रहे हैं, देने वाले को सीआर करते हैं, यानी सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम करके दिखाएंगे, बताएंगे आगे आपको ये क्या होता है। आप इसको यस रखना चाहें यस रखिए, नो रखना चाहें नो रखिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसी रहने दीजिए। अभी आपका आएगा न्यू रेफरेंस अगेंस्ट, ये सब आता है, वो आगे हम क्लास में आपको पूरा कंप्लीट पूरा डिटेल बताएंगे। एक्सेप्ट कर लीजिए, ये हो गया। अभी मैंने बताया था कि आपका एक मैंने माल सेल भी किया, लेकिन वो कैश में सेल किया, तो कैश का पहले बना होता है, तो सेल्स का बनाना रहेगा, सेल्स का सेल्स में जाएगा, ये हो गया, ये सेल्स अकाउंट। अभी मैं परचेज का भी नहीं बनाया हूँ, उसको भी देख लेते हैं। ये एक्सेप्ट कर लिया, परचेज अकाउंट, परचेज का परचेज में जाएगा, किसमें, परचेज में जाएगा, हो गया। उसके बाद फिर हमने सैलरी का भी बनाना है हमको, हम सैलरी बनाएंगे। हम पहले ही बता चुके हैं सैलरी क्या है, महीने क्लास में लोग दिया जाता है, काम जब कर चुका होता है एम्प्लॉय, तो वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट हम किस में डालेंगे, एक्सपेंसेज में। कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। बेजेस की एंट्री है, तो मजदूरी दिया, सिंपल है, वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में, ये हो गया, क्लियर। तो ऐसे ही हम लेजर बनाएंगे, आप समझ ही गए होंगे, बहुत ईजी है कि नाम लिखना है और किसके अंडर में जाएगा। मैंने एग्जाम्पल से आप लोगों को बताया भी था, क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो लिस्ट नाम लिखते चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लेजर। मीन्स नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, वीरेंद्र सहवाग लिख दिया क्या, बैट्समैन या ऑलराउंडर, जैसे कोई भी खिलाड़ी का नाम वो क्या है, बॉलर, कोई खिलाड़ी का नाम वो क्या है, विकेट कीपर। तो विकेट कीपर, बॉलर, बैट्समैन, ये सब क्या हुआ, ग्रुप हुआ। तो एक ग्रुप में कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ऐसा तो नहीं पूरे क्रिकेट की 11 की टीम में केवल बैट्समैन एक होगा, कई लोग हो सकते हैं। हम विराट कोहली लिए, वो भी हम बैट्समैन में डाल सकते हैं, ऑलराउंडर में डाल सकते हैं। तो मीन्स ये है कि हम किस ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप पता होना चाहिए, ग्रुप मीन्स होता क्या है ये पता होना चाहिए। मतलब सन्ड्री क्रिएटर का ग्रुप क्या होता है समझ जाना चाहिए आपको। सन्ड्री क्रिएटर में वो सभी लोग आ जाएंगे जिनसे कंपनी माल खरीद रही है, यानी जो सप्लायर होंगे, बस सिंपल है। खर्चे में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो सभी खर्चे आ जाएंगे जो ऐसे महीने के लास्ट में दे रहे हैं, तो हमारे बैलेंस को तुरंत न प्रभावित कर रहे हो, तो ऐसे खर्चे। तो ऐसी चीज़ों को हम डालते चले जाएंगे और एंट्री लेजर आराम से क्रिएट हो जाएगा। तो लेजर हमारा बन चुका है। अब हम आपको वाउचर क्रिएशन बताएंगे, क्योंकि हमको एक क्लास में बताना ये नहीं है कि आपको शायद समझ में आए ना आए, हम समझ रहे हैं, हो सकता ना ही आए। तो यदि आपको वाउचर समझ में भी नहीं आता तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, आगे हम वाउचर की क्लास अच्छे से पढ़ाएंगे आपको,
डीपली बताएंगे, लेकिन आज आपको इसका इम्प्लीमेंट करके दिखाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बहुत आसान है टैली, हम लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद वाउचर बना लेंगे, वाउचर बनाने के बाद हम कभी भी इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे लेजर बन चुका है। अब हम आ जाते हैं वाउचर क्रिएशन में। वाउचर्स पे आ जाएंगे। वाउचर्स में सिंपल है, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम आप लिख लिए, वहीं तक मेहनत था कि कौन सा किस ग्रुप में जाएगा, बैट्समैन के ग्रुप में जाएगा कि ऑलराउंडर के जाएगा कि विकेट कीपर के जाएगा। अब वाउचर में नहीं टेंशन है, वाउचर में कुछ करना ही नहीं है। जैसे आप लिस्ट पे जाएंगे, नेम पर जाएंगे, वैसे ऑटोमेटिक नेम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। जो लिस्ट आपने बनाई थी, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और कोई भी जैसे और नाम आपको है, तो वो आपके सारे नाम आते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही हम करके आपको दिखा रहे हैं कि अब आप बस ये ध्यान देना है कहाँ किसको किस एंट्री कहाँ करनी है। वाउचर एंट्री में आपको ये ध्यान देना है कि जितनी प्राप्ति हो रही है, जितने हमको कंपनी में आ रहा है या कंपनी को जितना लाभ हो रहा है, ऑल दैट एंट्री वी कैन डू इन द रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में वो सारी एंट्री हम कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं, क्या करेंगे ही। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद फिर जितना खर्चा हो रहा है कंपनी का, जो कंपनी दे रही है, या कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी की जितनी देनदारी है अगर वो दे रही है तो वो आप पेमेंट वाउचर में डाल दीजिए। बहुत ईजी है, यानी कंपनी पेमेंट कर रही है। रही बात बैंक की, जितनी बैंक की एंट्री होगी, जितना बैंक रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी, उसको कंट्रा वाउचर में F4 दबा के डाल दीजिए। जितने परचेज होंगे वो परचेज में डाल दीजिए, जितने सेल्स होंगे वो सेल्स में डाल दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, एडजस्टमेंट की स्थिति है, तो F7 जर्नल वाउचर में डाल दीजिए। कोई सस्पेंस अकाउंट है तो भी डाल सकते हैं आप, या किसी ने एडवांस सैलरी ले ली वो भी डाल सकते हैं जर्नल वाउचर में, या किसी ने एडवांस सैलरी नहीं, आप उसको समय सैलरी नहीं दे पाए, उसका सैलरी पेंडिंग है तो भी, लेकिन आप उस डेट को उसको जर्नल में डाल दीजिए, ये जब वो ले लेगा ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसमें आगे, लेकिन आज सिंपल में वाउचर कैसे बनाते हैं बस उतना जान लीजिए। वो ये क्लास फिर उसी पर हम एंड करेंगे। ओके, चलते हैं। वाउचर एंट्री में हमें पहली एंट्री देखिए, यहाँ कौन सा वाउचर सेलेक्ट करेंगे ये हमको सोचना है। अब क्या हो रहा है, कंपनी के पास कुछ नहीं था, फिर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने व्यापार आरंभ करने के लिए अपने मालिक से लिया कितना, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, गुड्स, ये सब कंपनी की पूंजी बन गई। तो ये सब कंपनी में आया, कंपनी को प्राप्त हुआ, तो जितनी प्राप्ति होती है वो रिसिप्ट वाउचर में जाता है। सिंपल है, F6 दबा देंगे और यहाँ पर हम इंटर करते हैं, इंटर करेंगे, डेट वगैरह जो डालना हो डालिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। और CR दिख रहा है तो हमें यही ध्यान देना है कि जो यहाँ दिख रहा है उसको हम CR में CR ही डालें। तो आपको पता है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी ये सब मैंने लिखा है, लेकिन वो सब आ रहा है कंपनी में, तो हमारा DR होगा। लेकिन हमारा आके जो इकट्ठा हुआ पूंजी के रूप में जो बना वो कैपिटल है, कैपिटल को हम CR करते हैं, इसलिए कैपिटल हमारा CR हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल सेलेक्ट कर लीजिए। कैपिटल का देखिए हमने बनाया नहीं, हाँ हम एक दो छोड़ने के मूड में थे, इसलिए क्योंकि आपको ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री यू हैव टू क्रिएट एनी लेजर, देन यू प्रेस Alt+C। मीन्स यदि आप चाहते हैं कि वाउचर एंट्री के दौरान कोई लेजर बनाना है तो आपको क्या प्रेस करना है, Alt+C। दिस इज द शॉर्टकट ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, लेजर क्रिएशन शॉर्टकट, Alt+C। Alt+C हमने दबाया और हाँ देखिए लेजर जो हम बना रहे थे कुछ देर पहले वो आ गया यहाँ पर बनाने के लिए। तो हम कैपिटल डालेंगे, कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, सिंपल है, यहाँ से कैपिटल में डाल दीजिए। ठीक, कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ देखिए CR में आपका कैपिटल आ गया, सिंपल है। अब हमारा जो अमाउंट आया था वो 9 लाख का आया था। आप अपना कॉपी निकालिए और कॉपी में देखिए जो अमाउंट मैंने डाला था, मैंने तो इसका क्लिक कर लिया था पिक, लेकिन 9 लाख टोटल कैपिटल आया था, तो हम यहाँ 9 लाख डालेंगे। ध्यान दीजिए इधर 9 लाख रुपए हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए CR के बाद DR आ गया। अगर इसको DR भी आप चेंज कर सकते हो तो आप इसको DR को CR बदल सकते हो, लेकिन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमें DR की ही एंट्री करनी है। आगे देखिए पूरी लिस्ट खुल गई, यानी केस आपकी लिस्ट नहीं खुलती है,
तो आप स्पेस बार दबाएंगे, लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पे हमको बिल्डिंग ले लेना। सबसे पहले बिल्डिंग है भी, बिल्डिंग हमारी कितने की थी? 5 लाख की। ठीक, ये हो गया। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, हमारे पास 9 लाख रुपए था, ठीक, कैपिटल। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग हो गई। ओके, अब यहाँ पे बिल्डिंग के बाद अगला क्या है? अगला हमारा मशीनरी ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, तो जो भी है यहाँ पर मशीनरी है, तो मशीनरी हम ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखा रहा है 4 लाख रुपए, मीन्स कंपनी के पास अब 4 लाख ही जो हम कैपिटल लगाए हैं कंपनी के पास, उसके पास 5 लाख रुपए तो हो गया। क्या हो गया? सॉरी, इसीलिए कह रहे थे कॉपी खोल लीजिए, हमने भी मोबाइल पर नहीं देखा, तो अंदाज से किया। 5 लाख मेरा क्या था? बिल्डिंग नहीं था, कैश था। कंपनी को 5 लाख रुपए कैश दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो बैक चले जाइए, सिंपल है। कैसे बैक जाएंगे? आप एरो की ले लीजिए, यहाँ 9 लाख रुपए लिखा है, इसके आगे हमें क्या करना है? 5 लाख रुपए को हम बिल्डिंग में ना करके कैश ले लेते हैं इसको, या बिल्डिंग अगर लिखे हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग वाला अमाउंट डाल दीजिए, कैश आएगा तो नीचे डालिएगा, यहाँ 2 लाख डाल दीजिए, सिंपल है। कोई कहीं देखिए टैली में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्सेप्ट भी करा लीजिए तो भी एडिट हो जाएगा, अल्टर पे जाके एडिट कर लीजिए, कोई हेडेक नहीं लेना है, सिंपल सी है। आगे चलिए, 2 लाख हो गया। अब यहाँ मशीनरी है, मशीनरी हमारा कितने का है? 1 लाख का है, डाल दीजिए 1 लाख। बस इतना ध्यान दीजिए, कितना? 10 लाख हो गया, 1 लाख डालेंगे, हाँ 1 लाख हुआ। अब देखिए, बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ 9 लाख रुपए पूंजी कंपनी के पास है। अब उस कैसे है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? अगर 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 1 लाख की मशीनरी है, मीन्स वो 9 लाख कहाँ से आया? वो करने के लिए जब आप देखिए मशीनरी के बाद यहाँ फर्नीचर पे चलिए, फर्नीचर पे चलिए। अब बता रहा है कि ये 6 लाख का भी कहीं कुछ होना चाहिए, क्या है वो आप बताओ, क्योंकि 9 लाख जो आपका कैपिटल दिखाया गया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, ये इतना तो समझ में आ गया कि हाँ 2 लाख का बिल्डिंग हो गया, 1 लाख का मशीनरी, लेकिन ये 6 लाख क्या है? 6 लाख में आपका क्या है? फर्नीचर है। फर्नीचर कितने का है? 50,000 का है, तो 50,000 फर्नीचर डाल देंगे। ठीक, ये 50,000 फर्नीचर हो गया। फिर और क्या है? गुड्स है, गुड्स ले लीजिए, गुड्स हो गया। गुड्स क्या है? ये भी 50,000 का है। अब बच रहा है कैश, जो हम सबसे पहले भी बताए थे आपको। कैश ले लेते हैं, यहाँ से कैश ले लिए। देखिए 5 लाख ऑटोमेटिक दिखा रहा है, यदि इसके बाद भी कुछ होता तो उसको हम डालते, लेकिन अभी केवल कैश, ये 5 लाख का कैश है, हमारी एंट्री में है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हमें अब कुछ करना ही नहीं है। कैश का के आगे ऑटोमेटिक 5 लाख आ गया, इंटर कर लेंगे। देखिए टैली में कुछ भी रॉन्ग नहीं हो सकता, अगर आप रॉन्ग नहीं कर रहे हो, अपने आप से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर गुड्स एंड कैश। ओके, तो @9 लाख ये सब लिखना चाहें तो लिखिए। जो देखिए नरेशन क्या है? नरेशन एक मैसेज है जो आप डाल देते हैं कि इन फ्यूचर कभी ऑडिट हो या आप खुद भी चेक करना चाहें, कुछ कहीं समझ में नहीं आया है एंट्री के समय और आप डाल रहे हैं, तो आप उसके बारे में नीचे लिख सकते हैं, तो ये अच्छा है। फिर आपको एक्सेप्ट करा लेना है, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए, इंटर करेंगे, यस करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये आपका एक बाउचर बन गया। एक बाउचर कैसे बना? आपका लेजर हम पहले क्रिएट किए थे, F6 दबा के रिसीट बाउचर पर गए और वहाँ पर हम कैपिटल से लेकर बिल्डिंग फर्नीचर ये सब सारी चीज़ें यानी फिक्स एसेट की और करंट एसेट की एंट्री हमने कर दिया। बाउचर हमारा कंप्लीट हो गया। देखना चाहें तो हम मेन विंडो पर आ जाते हैं और डी से डे बुक आता है, डी दबाएंगे 2 बार, आपका डे बुक आ जाएगा। डे बुक में रिसीट बाउचर को एंटर करेंगे, ये सारी एंट्री आपको यहाँ की दिख रही है। यहीं से आप चाहें प्रिंट ले सकते हैं, सिंपल है। एक अल्ट P और कंट्रोल P दोनों यहाँ पर आ गया है,
पहले देखिए आप अल्ट भी दबाते हैं तो बताता है करंट का लेना है, अदर लेना है या कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक, इसको बैक कर लेते हैं, कंट्रोल पी दबाते हैं, कंट्रोल पी से डायरेक्ट हमारा प्रिंट के लिए आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रीव्यू देखना चाहें तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर कॉन्फ़िगर को एक सेटिंग करना है तो सेटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट करते हैं। अगर प्रिंटर हमारा लगा होगा तो हम लास्ट में देखिए हम प्रिंटर वगैरह लगा के सारा बाकायदा आपको दिखाएंगे कि प्रिंट आउट कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको वैसे जान लेना है कि हम करके यहीं दिखा दें, आपके माइंड मेकअप कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि अगर हम इंटर कर दें प्रिंट के लिए, अगर प्रिंटर लगा रहेगा सेम ऐसे हूबहू प्रिंट होके आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मनोज एंड कंपनी है, जानकी नगर लखनऊ, स्टेट नेम उत्तर प्रदेश, कोड इसका ये है। ये पूरा डिटेल यहाँ पड़े, जितना डिटेल आप कंपनी क्रिएट करते समय डाल दिए होंगे वो सारा डिटेल यहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पर बता रहा है पार्टिकुलर में कैपिटल अकाउंट 9 लाख, बिल्डिंग ये देखिए 2-2 लाख, ये इतनी सारी चीज़ें कैपिटल में यूज हुई हैं, इसलिए यहाँ माइनस माइनस सब दिख रहा है। 9 लाख में से 2 लाख, 1 लाख, 50,000 ये सब हो गया। कैश लास्ट में दिख रहा है, ध्यान दीजिए आपका, ये आपका कैश है कितना, 5 लाख रुपए। तो लास्ट में इनर ये आपका कैश लिखा हुआ है, यानी टोटल जो हमारा ये है 9 लाख और यहाँ पर कुल मिला के 9 लाख को कंप्लीट कर दिया गया। अब इसको आप प्रिंट ले सकते हैं, सिंपल मेथड है आपका। कंपनी क्रिएशन हो गया, लेजर क्रिएशन हो गया, लेजर कैसे बनाएंगे वो भी हो गया। उसके बाद वाउचर एंट्री लेजर की कैसे होती है वो भी हो गया। उसके बाद कैसे हम इसका प्रिंट आउट लेंगे या कैसे इनवॉइस प्रिंट करेंगे ये सब हम हो गया। आगे आपको सब चीज़ें और डीपली बताई जाएंगी, वाउचर एंट्री और अच्छे से बताया जाएगा। ये तो आपको बस ये दिखा दिया गया कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम लेजर बना के वाउचर कैसे कर लेंगे। एक दिन एक क्लास में अगर आपको बता दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए किया गया कि आपको कंपनी क्रिएशन से लेकर लेजर एंड वाउचर बताया। आज फर्स्ट डे होता तो शायद हम इतना ना बताते। आपको 2 दिन की क्लास दी जा चुकी है जिसमें आप लेजर के बारे में थोड़ा जान गए थे, कंपनी के बारे में जान गए थे, टैली के बारे में जान गए थे। इसलिए आज मैंने सोचा आपको लेजर और वाउचर दोनों बता दें, और हम आशा करते हैं कि आपके समझ में भी आ गया होगा लेजर क्रिएशन एंड वाउचर क्रिएशन। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल में अगले क्लास का वेट करना है। अगले क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए वाउचर को अच्छे ढंग से बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, और बाकी इसके अंदर जो आपका बिल वाइज डिटेल है और सारी चीज़ें वो सब आपको एक एक क्लास में बताते चलेंगे। धीरे धीरे करके यदि आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो आपकी टैली ख़त्म होगी और आप एक परफेक्ट टैली ऑपरेटर बन जाएंगे, कहीं भी काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।